मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के महानायक और उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मसूरी वासियों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बडोनी चौक में आयोजित कार्यक्रम में न केवल उन्हें याद किया गया बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने आमरण अनशन कर तत्कालीन सरकार को झकझोर दिया था। 1988 में तवाघाट से देहरादून तक 105 दिनों की पैदल यात्रा कर उन्होंने पहाड़ की जनता को एकजुट किया और राज्य आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वक्ताओं ने पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और भूमाफियाओं से उत्तराखंड की भूमि एवं जंगलों के खतरे पर चिंता जताई। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी, जब ये आंदोलन उनके नेतृत्व में शुरू हुआ तो इस उत्तराखंड की एक ही मांग थी सब लोगों की, यहाँ का जल, जंगल, जमीन और रोजगार के सवाल पर ये राज्य अलग बनाया जाए। और राज्य बनने के बाद इस राज्य की जो मूल अवधारणा थी जल, जंगल, जमीन, उसी का ही संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सरकारें आई और गई, भाजपा और कांग्रेस लगातार ये सरकारें आती जाती रही, परंतु दुर्भाग्य की बात है इन 25 वर्षों में हम उत्तराखंड का जो मुद्दे थे, जो सवाल थे, बेरोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, जल, जंगल, जमीन का सवाल, उस पर आज उत्तराखंड के लोगों का सामंजस्य खत्म हो गया। और जो सरकारें आई उन सरकारों ने इसका नीति निर्धारण, जिस हिसाब से जो मांग थी इस राज्य की, राज्य बनने के बाद उस पर काम होना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि नहीं हुआ। और हम तो ये कहते हैं ये उत्तराखंड के गांधी रहे हैं और इन्होंने एक नारा दिया था कि जल, जंगल, जमीन को बचाओ और इस राज्य को बनाओ, तो वो आंदोलन बड़ा हो चला। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में वास्तविक रूप में अगर कुछ लोगों की अहम भूमिका मानी जाए तो उसमें इंद्रमणि बडोनी जी की एक सबसे अहम भूमिका है। 1980 से लेकर 1999 तक बडोनी जी ने संघर्ष करा। बडोनी जी ने उस प्रकार का संघर्ष करा जहाँ पर ये हिंसा मुक्त हो, अहिंसा के मार्ग पर चले। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का काम करा, उसी प्रकार से इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अहिंसा का मार्ग चुनते हुए, संघर्ष का मार्ग चुनते हुए, कई यातनाएं झेलते हुए, भूख हड़तालों पर बैठते हुए, उपवास में बैठते हुए उत्तराखंड राज्य, प्रत्येक राज्य की मांग करी। और आज उसी मांग को लेकर आज हम लोग उत्तराखंड में सांस ले पा रहे हैं। उत्तराखंड विकास देख रहा है। उत्तराखंड के जो नेता थे वो आज विधायक, मंत्री बनकर उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं। जल, ज़मीन की जो उन्होंने बात करी वो आवश्यक रूप से ये था कि उत्तराखंड जो है वो हमेशा से पिछड़ा हुआ राज्य, पिछड़ा हुआ भाग माना जाता था उत्तर प्रदेश का। और जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को जोड़ते हुए, विकास की बात करते हुए बडोनी जी ने संघर्षरत रहे, उसी का परिणाम आज है कि आज उत्तराखंड के हर एक गाँव में रोड है, उत्तराखंड के हर एक गाँव में बिजली है, हर एक नल में जल है, हर एक घर में नल है। तो हमें इस प्रकार के हमारे ऐसे बडोनी जी का हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मसूरी में अद्भुत आध्यात्मिक रंग देखने को मिले। सनातन धर्म मंदिर से निकली भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को कृष्णमय कर दिया। यात्रा में सजाई गई आकर्षक झांकियों ने कृष्ण जन्म, बाल लीलाओं, रासलीला, गोवर्धन धारण, कंसवध और कुरुक्षेत्र उपदेश जैसे प्रसंगों को जीवंत कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बाल कृष्ण की वेशभूषा में सबके आकर्षण का केंद्र बने। शहर की सड़कों पर जयकारों की गूंज, मंजीरों और ढोल की थाप से भक्तिमय वातावरण बना रहा। जगह जगह भजन, कीर्तन और नृत्य प्रस्तुतियों में श्रद्धालु झूमते नजर आए। बैंड बाजों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने माहौल को और अधिक संगीतमय बना दिया। ये 147वां शोभा यात्रा है जो आज निकाली जा रही है। ये आप देख रहे हैं जन सैलाब है, ये शोभा यात्रा नहीं है, जनता की आस्था है। अब यहाँ पे आप देखिए राधा कृष्ण मंदिर वाले आरती करेंगे, साईं मंदिर की आरती होती है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की आरती होती है। हर व्यापारी प्रसाद चढ़ाता है। यहाँ से घंटा करते वाले पहुँचे 6 घंटे लग जाते हैं। और जन सैलाब आप देख रहे हैं, कितने साल है ये? 1878 से मंदिर है हमारा, तब से लगातार निकल रही है। जी बिल्कुल सुनील भाई, ये शोभा यात्रा जहाँ तक मुझे जानकारी है 1860 से निकाली जा रही है। जितना पुराना इतिहास सनातन धर्म मंदिर का है उतना ही पुराना इतिहास इस शोभा यात्रा का है। इस शोभा यात्रा के पीछे का महत्व ये है कि लोग ये माना जाता है कि
भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा गया है। जो लोग पूरे वर्ष पर भगवान के दर्शन कहीं करने नहीं आ सकते हैं, एक दिन भगवान उन्हें स्वयं बाहर मंदिर से बाहर आके दर्शन देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो भी रविवार पड़ता है उस दिन ये शोभा यात्रा निकलती है। और ये शोभा यात्रा आज से नहीं निकल रही है, 162 साल पुरानी ये शोभा यात्रा निकलती है। जब अंग्रेज़ों का शासन था तब से ये यात्रा निकलती है। अंग्रेज़ों ने इसको रोकने का बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, लेकिन हमारी मान्यताओं सनातन धर्म पद्धति के अनुसार ये किसी से रुकी नहीं है और आज तक ये निरंतर चलती आ रही है। इस शोभा यात्रा में हमारे नगर के सभी मातृशक्तियाँ जनमानस ठाकुर जी को जो है दर्शन करते कृतार्थ होते हैं और पुण्य मानते हैं। मैं परमात्मा से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में मंगलमय हो, हमारा राज्य हमारा देश सुख समृद्धिशाली हो। इसी उद्देश्य के साथ भी ये शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से प्रारंभ होते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शोभा यात्रा का समापन विधिवत किया जाता है। लंढौर खट्टापानी में स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क पर एक गुलदार के बच्चे को भटकते देखा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जंगलों से सटे इस क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवर दिखाई देने की खबरें आती रही हैं, लेकिन गुलदार के बच्चे की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से चारों ओर घेराबंदी की। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद गुलदार के बच्चे को सुरक्षित काबू में लिया गया। वन विभाग के पशु चिकित्सक ने प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच की और फिलहाल बच्चे को हरिद्वार के चीला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, जहाँ विशेषज्ञ उसकी विस्तृत जाँच करेंगे। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मसूरी के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर मलबा, गिरे पेड़ और जगह जगह भूस्खलन से लोगों में डर फैल गया है। सबसे खतरनाक स्थिति 12 कैंची मार्ग स्थित मलिन बस्ती में है, जहां एक मकान पूरी तरह ढह गया और 2 अन्य मकानों में गंभीर दरारें आ गई हैं। प्रशासन को सूचना मिलते ही अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नेतृत्व में नगर पालिका और स्थानीय टीम मौके पर पहुंची। प्रभावित मकानों को तुरंत खाली करवाकर परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। तनवीर मारवाह ने कहा कि प्रभावित परिवारों को आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राहत राशि और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। स्थानीय निवासी देवी ने बताया कि हर साल बारिश होती है, लेकिन इस बार हालात बेहद खतरनाक हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और अलर्ट जारी किया है। 12 कैची बस्ती में यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि बाउंड्री में ही ये पहाड़ खिसक गया है, जिसके कारण कि एक घर की क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको घर को भी खाली कराया है तहसील प्रशासन और नगर पालिका द्वारा। और बाउंड्री में लगभग इसी के जद में जो लगभग 10 से 12 ऐसे कच्चे मकान हैं जो वल्नरेबल स्थिति में, इन सबको भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि शाम तक इनको खाली कर दें, अन्यथा और हम इन सबको भी नोटिस भी देंगे, क्योंकि सब ये अतिक्रमण में ही है, नगर पालिका की भूमि है। तो फिलहाल हम अभी जो वल्नरेबल घर है उन पर फोकस करते हैं, उनको खाली कराएंगे, ताकि आगे बारिश का क्योंकि सीजन चल रहा है कोई क्षति ना हो किसी को। जी, अगर जिनके घरों में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिनका घर की क्षतिग्रस्त हुआ है, इनसे हम एप्लीकेशन लेंगे, तो जो संभव जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हेल्प होगी हम करेंगे। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।